खबर देहरादून से, जहां पर एक दंपति की मौत को पुलिस शुरुआत में आत्महत्या मानकर चल रही थी, तो अब पुलिस ने ही बड़ा खुलासा कर दिया है। दोहरा हत्याकांड सामने आया है और साथ ही दोनों का दुधमुहा बच्चा बच गया है। सहारनपुर के रहने वाले अनम और कासिफ ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी और इसी बात से नाराज होकर मृतक महिला अनम के भाई शहबाज ने अनम और उसके पति कासिफ की हत्या कर दी। साथ ही बच्चे को इसलिए छोड़ दिया कि वो खुद ही भूख के मारे मर जाएगा। पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है और आरोपी शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बच्चे की हालत भी पूरी तरीके से ठीक है और दादा दादी की कस्टडी में है। उसको जो है उसने गला रेत करके चाकू से, छोटा वाला चाकू होता है एक आर्यनुमा, उससे उसका गला रेता। उसकी भी जब उसकी बहन उठ गई थी तो अपने बहन का भी जो है उसने मुंह दबा करके, गला दबा करके और मुंह दबा करके उसने उसको मार दिया। और जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध तेज हो गया है। जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में एक बार फिर से व्यापार सभा जोशीमठ के उग्र आंदोलन शुरू कर चुका है और इसी के तहत जोशीमठ बाजार सुबह से ही बंद है और करीब 500 दुकानें सुबह से बंद हैं। विशाल रैली निकालकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस और व्यापारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। व्यापारी एनटीपीसी बैराज साइड में भी घुस गए। आंदोलन के समर्थन में जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें भी रोक दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज पैदल 2 किलोमीटर चलकर धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर भी उनके पहुंचने के बाद जमकर नारेबाजी हुई और गेट खोलकर बाईपास निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की गई। विरोध था वो हेलंग मारवाड़ी बाईपास के बंद में विरोध था और हमारा यही कहना है शासन से और प्रशासन से कि जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है जोशीमठ की, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारा मुख्य मकसद जो था इस रोड के काम को रुकवाने का था, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे टीन की और लोहे की दीवार खड़ी करके जो है हम लोगों को बाहर ही रोका है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं यहाँ पे। तो जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध तेज हो गया है। जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में किस तरीके से प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला वो हमने आपको दिखाया। अब बात करते हैं अगली खबर की। स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि जब तक मेरा मुंह बोलेगा और मेरे पांव चलेंगे, मेरे दोस्त लोग मेरे नजदीक आते रहेंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस समय अपने उत्तराखंड के लोगों का प्रदेश बनाना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने साजिश रची और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि ये मामला जल्द से जल्द अपने अंतिम निर्णय तक पहुंचे। आपको बता दें कि बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन 2016 केस में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के वॉइस सैंपल देने का आदेश दिया है। जब तक मेरा मुंह बोलेगा और मेरे पांव चलेंगे तो मेरे दोस्त लोग मेरे नजदीक नजदीक आते रहेंगे। स्वागत हम सहयोग करेंगे। 2017 में जो खोना था खो दिया। उस समय मैं अपने सोच का, अपनी समझ का, जो यहाँ के आम लोगों का उत्तराखंड है, उसको बनाना चाहता था। तो अवसर दोस्तों ने किसी तरीके का षड्यंत्र रच करके हमसे छीन लिया। तो अब तो जो कुछ भी होगा, जो कुआशा है, जो भ्रम है, वो छटेगा। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि ये मामले एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। तो उत्तराखंड में साल 2016 के स्टिंग मामले का जिन्न बाहर आते ही कांग्रेस सवाल उठाने लग गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जिनके घर लूटे उन्हीं की जांच की जा रही है। ये आने वाले राज्यों के चुनाव के पहले बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी का चुनौती मिल रही है, उन राज्यों में सामने वाले बड़े नेताओं के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। कुछ क्वेरीज हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके कार्यालय में आए और उन क्वेरीज का आप जो है समाधान कारक उत्तर दें, और वो 500 किलो दान करना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर मैं समय निकालूंगा। मैंने समय निकालकर मैं वहां गया और मैंने उन महानुभावों को ये सूचित किया।
पर्यटन को बढ़ावा देने और नॉर्थ से साउथ को जोड़ने के मकसद से आज से 11 सदस्यीय दल साइकिल से उत्तराखंड के उन रूट को छुएंगे जो पर्यटन के लिहाज से बेहद खास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के इस दल का फ्लैग ऑफ किया। दल देहरादून से अपनी यात्रा शुरू कर चुका है, जिसमें प्रदेश के 13 में से 11 जिलों के पर्यटन स्थलों पर साइकिल से ये लोग जाएंगे और वहां स्वच्छता का संदेश देंगे। साथ ही पर्यटन की संभावनाओं की तलाश भी करेंगे। पूरी टीम 15 जुलाई तक प्रदेश के इन इलाकों का दौरा कर वापस लौटेगी। जादूंग से हम लोग 11 उत्तराखंड के जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 में से 11 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं और ये टोटल हमारा 25 डेज के आसपास जो है इसमें हमारा टाइम लगेगा। और देहरादून में बीजेपी ऑफिस बनाने के लिए खरीदी गई जमीन पर विवाद होने के बाद अब बीजेपी ने ऑफिस के लिए नई जमीन की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जमीन की तलाश जारी है और जमीन का फाइनल होते ही ऑफिस बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि रिंग रोड पर 16 बीघा जमीन खरीदी गई थी, मगर चाय बागान की जमीन होने के कारण उस पर विवाद हो गया। हमने नई स्थान ढूंढना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विवादित स्थिति बनी है, जब तक उसका समाधान नहीं निकलता उस स्थान पर कार्यालय निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट का सीधा आदेश है। कोर्ट के आदेश को मानना हम सबका नैतिक कर्तव्य होता है। अब हम लोग अपनी नई भूमि ले रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी वो स्थान हमको प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद वहां पर हमारा भव्य कार्यालय, प्रदेश स्तरीय कार्यालय हम बनाएंगे। खबर बागेश्वर से, जहां पर करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन कई विकास कार्यों की क्वालिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला मंदिर के सौंदर्यीकरण से जुड़ा हुआ है, जो विधायक निधि से करवाया जा रहा है, लेकिन इसमें सीमेंट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है। मामले में डीएम ने तत्काल काम बंद करवा दिया है और जांच के आदेश भी दे दिए। एक प्रकरण मिला है हिंदाटोला का, जो वहाँ पर क्वालिटी वर्क नहीं किया जा रहा। यद्यपि अभी मेरे जो संज्ञान में आया है, आज ही संज्ञान में आया है, तो मैं उसकी जांच करा लूँगी कि वो कौन सी निधि से वो वर्क किया जा रहा है, विधायक निधि है, जिला पंचायत की निधि है या अन्य कोई खनन की निधि है। जिससे भी कार्य किया जा रहा है, अगर वो नहीं है तो उसकी एक जाँच कराकर जरूर जो भी ये कार्य कर रहा है, चाहे वो कार्यदायी संस्था हो और चाहे वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, उसको जरूर हम लोग कार्रवाई करें। और कोटद्वार में लालढांग चिल्लर खाल मार्ग की आवाजाही के लिए लगने वाली टोल टैक्स को हटाने की मांग काफी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं कोटद्वार पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल से स्थानीय लोगों ने टोल में छूट देने की मांग की। कोटद्वार में लोगों की मांग है कि लालढांग चिल्लर खाल मार्ग पर लोकल गाड़ियों से टोल टैक्स न वसूला जाए। वहीं मामले में वन मंत्री का कहना है कि इसका परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद टोल को लेकर फैसला किया जाएगा। देखिए, परीक्षण करवाया जाएगा इसका कि आखिर शुल्क लेने के, मैंने आपने कहा ना कि इसका पूरा का पूरा जब ये शुल्क शुरू किया गया, फिर ये रिवाइज किया गया 2018 में, आखिर किन कारणों से शुल्क को लगाया गया था, इन सारी चीज़ों का परीक्षण करने के बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा। और मेरा स्वयं का मानना है कि शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना, मेरा मानना नहीं चलेगा। इसका परीक्षण करने के बाद कानून की परिधि में। कांवड़ मेले में इस बार भी शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया जाएगा। हरिद्वार पहुंचने वाले शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने इसको लेकर अधिकारियों को आदेश भी दे दिया है। कांवड़ मेले की समीक्षा बैठक करने हरिद्वार पहुंचे सतपाल महाराज ने कहा कि मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से बिना साइलेंसर वाली बाइक्स और हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि 4 जुलाई से हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होगा। जिला प्रशासन मेले की तैयारियों में जुट चुका है। हमने आदेश दिए हैं कि जो कांवड़ी यहाँ आएंगे, पूरे देश भर से आएंगे, खासकर हमारे हरियाणा से और राजस्थान से, यूपी से आएंगे, उन पर पुष्प वर्षा होनी चाहिए, उसके आदेश दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमने कहा है कि जो लोकल व्यापारी हैं, यहाँ पर स्थानीय व्यापारी हैं, उनके हितों की रक्षा की जाए, तो उस पर आदेश दिए गए हैं। और हमने कहा है कि नोकेली चीज़ हो गया, बिना साइलेंसर के जो आप यहाँ मोटरसाइकिल चलाते हैं उससे आग लगने का भय रहता है, तो हिदायत दी गई है कि ऐसे वाहनों को ना आने दिया जाए।
और टेहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के दूरस्थ गांव में इन दिनों गुलदार की दहशत है, जिसके चलते ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गुलदार के बढ़ते हमले और दिन भर में भी घरों के आसपास गुलदार देखे जाने से लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। प्रतापनगर के अपतिनवाल, लिखवार, सौड़ और कई इलाकों में इन दिनों गुलदार की दहशत है। हालांकि गुलदार के हमले के बाद से वन विभाग ने भी क्षेत्र में अपनी टीमें बढ़ाकर गश्त शुरू कर दी है और पिंजरा भी लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक गुलदार के नहीं पकड़े जाने से लोगों में काफी ज्यादा दहशत है और रोष है। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आजकल गुलदार का आतंक बना हुआ है। महिलाएं खेतों में जाने से डर रही हैं। साथ ही लोग बाग जंगलों में बकरियां ले जाते थे, वहाँ भी डर रहे हैं। बड़ा आतंक बना हुआ है। लोग इससे जो है घरों में कैद हैं। उस समय हम थोड़ा अपना गार्ड कम कर देते हैं और जानवर की गतिविधि ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय हमारे जो लोग हैं वो जाते हैं वहाँ पे और थोड़ा पेट्रोलिंग कर देते हैं, थोड़ा हल्ला कर देते हैं। उससे जो है एक वहाँ पे एक्टिविटी हो जाती है और थोड़ा सा कोई अगर घटना घटने को है तो वो शायद टल जाए। और दूसरी बात ये भी कि उस दौरान जो है गाँव वालों को क्या क्या करना चाहिए, एक जो व्यवहारिक जो हम चेंज ला सकते हैं अपने अंदर, वो क्या करना चाहिए वो भी उनको समझाया जाता है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। करप्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा वार किया है। कई कर्मचारियों पर एक्शन को हरी झंडी दी गई है। रोडवेज के रेवन्यू जीएम भूपेंद्र कुमार पर बड़ा एक्शन होगा। जमीनों में गड़बड़ी पर, लेखपालों पर और जीबी पंत यूनिवर्सिटी के अधिकारी रजनीश पांडे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त निर्देश देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भ्रष्टाचारियों पर कड़ा एक्शन लिया। अलग अलग विभाग में भ्रष्टाचार और फ्रॉड की शिकायतों पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दिए। सबसे पहले बात परिवहन विभाग की करते हैं, जहां पर निगम में उप महाप्रबंधक वित्त के पद पर तैनात भूपेंद्र कुमार पर पद पर रहते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल बस मालिकों से साठगांठ कर पैसे की हेरफेर, रिश्वत मांगने और उन पैसों को अपने बच्चों और रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में डालने के आरोप में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए। दूसरा मामला रिटायर्ड लेखपाल पर एक्शन का है, जिसने राजपुर रोड पर गलत तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जा किया। इस मामले में कुशाल सिंह राणा और राजेंद्र डबराल पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। वहीं तीसरा मामला हरिद्वार में रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी लेखपाल महिपाल सिंह पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति मामले में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के सीनियर गोदाम अधिकारी रजनीश कुमार पांडे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की इजाजत उन्होंने दे दी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और उत्तराखंड में 24 से 30 तारीख के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी तूफान की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। खासतौर पर चारधाम यात्रा में आने जाने वाले लोगों को सावधानी के साथ यात्रा करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस बार मई में बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देवभूमि में आफत का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर कई जिलों में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइड की आशंका व्यक्त की गई है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड के टूटने से खासी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। हालात ये हो गए हैं कि लोग अपनी जान खतरे में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। बीते रोज लमारी के पास काली नदी के तेज बहाव में रोड का 15 मीटर हिस्सा बह गया था। रोड बहने के बाद आदि कैलाश यात्रियों के साथ ही ऊंचे इलाकों के ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि 2 इंटरनेशनल बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड शनिवार शाम तक ही खुल पाएगी। कल हमारे पास कि जो बुद्धि और लामारी के बीच में 2 जगह लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे हमारा रोड कटिंग हो चुकी है।
तो फिलहाल के लिए रोड बंद है और सभी यातायात उधर बंद है। टेम्प्रेरी रोड्स जो जहाँ से यूज़ होते थे उससे भी यात्री आ रहे हैं। केएमवीएन का दल आज आया था, बट मेरी एडवाइस रही कि उन रास्तों से फिलहाल ना चलें। जो हमारी बात हुई थी बीआरओ एंड गर्गनगर के साथ, तो ये बताया गया कि रास्ते कल शाम तक वो खोल के दे देंगे हमें। और गुरुवार को पिथौरागढ़ के बंसियारी हादसे में 10 मृतकों के शवों का आज बागेश्वर में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें श्यामा क्षेत्र के 7 मृतकों का अंतिम संस्कार बागेश्वर के सरयू गोमती घाट में गमगीन माहौल में किया गया और भनार क्षेत्र के 3 मृतकों का कपकोच में अंतिम संस्कार किया गया। दुर्घटना में मारे गए 2 आर्मी जवानों की अंत्येष्टि पूरे सैन्य सम्मान के साथ की गई है। अंतिम संस्कार में पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा, हर किसी की आंखें नम थीं। कपकोट क्षेत्र में दिन भर बाजार बंद रहे, कई घरों में चूल्हे तक नहीं जलाए गए। परिजनों में अपनों को खोने का दर्द था और इस दौरान बागेश्वर प्रशासन और जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के होकरा में हुए हादसे में 10 लोगों की जान पलक झपकते ही चली गई। खौफजदा इस मंजर के लिए खराब रोड को पहली वजह माना जा रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे रोड्स हैं जिन पर सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर तहसील धारचूला और मुंसियारी में ऐसी सड़कों का जाल बिछा है जिन पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खतरनाक पहाड़ों में बनी इन सड़कों को बनाने में सुरक्षा के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हालात तो ये हैं कि जरा सी चूक इंसानी जिंदगी को कब निगल ले कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि होकरा हादसे से पहले इन सड़कों पर हादसे नहीं हुए। हर साल ये सड़कें दर्जनों जिंदगियों को निगल रही हैं। बावजूद इसके ना तो पीडब्ल्यूडी को कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही बीआरओ को। इन विभागों के निकम्मेपन का नतीजा ये है कि आए दिन लोग रोड हादसों में जान गंवा रहे हैं। मुंशियारी वाली रोड में होकरा के अलावा भी अन्य जो आंतरिक संपर्क मार्ग है वहां पर सफर करना बहुत खतरनाक बना हुआ है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मुंशियारी के अंतर्गत जैसे जोशा गांधीनगर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और अन्य बसंत कोट है या फिर आपका राप्ती गैला है, सभी सड़कें बहुत ही खराब हो चुका है। वो कभी भी हादसा हो सकती है इस सड़क पर। होकरा में पूजा के लिए आने वाले पहली बार हादसे का शिकार नहीं हुए। 2013 में भी गिरगांव में बस खाई में गिरने से 22 लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं, खतरों से भरी इन सड़कों में आए दिन हादसे होते रहते। होकरा को जाने वाली रोड के साथ ही भैंसकोट, बजेता, सैनराथी, जोशा, राया बजेता, लीलम, बोना, मुंसियारी, हरकोट, बांसपगड़ और लिपुलेख जैसी दर्जनों सड़कें हैं जिन पर लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर। ऐसे में अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि जिन रास्तों में सामान्य मौसम में आवाजाही मौत को दावत देती है, वहां बरसात के सीजन में सफर करना कितना खतरनाक होगा। जैसे मानसून आ जाता है तो कई सारे सड़क मार्ग संवेदनशील हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन सड़कें हैं जो भी संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, तो उसको देखते हुए हमने सभी जगह के लिए संवेदनशील स्थल जो है उनको चिन्हांकन करने की प्रक्रिया जारी है। कुछ चिन्हांकन हो भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मौत को दावत देती इन सड़कों को ठीक करने की मांग ना उठी हो। कई दफा लोग सुरक्षित सड़कों की मांग को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन नकारे विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंगती। नतीजा ये है कि खतरों से भरी सड़कें लोगों की जिंदगियों को निगल रही हैं और परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर, अल्मोड़ा के भिकिया सैंड के दलमोड़ी बकाड़ रोड में एक पिकअप गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रामनगर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। और एक बड़ी खबर टिहरी से है, जहां पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों को श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टिहरी के गडोलिया रोड पर डांग चौरा के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीर आप देखिए, एक शख्स की जान चली गई, 7 लोग इस हादसे में
घायल हो गए हैं। गडोलिया रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आप देखिए, टिहरी में यह कार हादसे का शिकार हुई और कार सवार एक शख्स की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह के सोने के मामले में गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में टीम अब जांच करेगी। जांच कमेटी में तकनीकी विशेषज्ञ और सुनार भी शामिल होंगे और मंदिर के गर्भगृह के सोना मामले में धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दिए। आपको ये बता दें कि केदारनाथ में गर्भगृह में सोने की परत उतरने के बाद मामला सुर्खियों में आया था, जिस पर काफी ज्यादा राजनीति भी हुई थी। अब टीम ने एक सुनार शामिल किया गया है, इसकी अब जांच पड़ताल की जाएगी।